अपने पड़ोसी को हिलाकर कहें, आपके लिए प्रभु की योजना है। बहन, आपके लिए योजना है और शैतान को वो योजना चुराने नहीं देना। आमीन। जितना आप सोचते हो प्रभु आपको उतना बढ़ाएंगे। आमीन। अगर छोटी सोच है उतना ही हम बढ़ेंगे, बड़ी सोच है हम उतना आगे। आपकी सोच हम आपकी ज़िंदगी में बहुत काम करती है। ये सोच आपको डाउन करती है, ये सोच आपको बढ़ाती है, ये सोच आपको कहीं भी ले जाएगी, ये सोच आपको किसी के लिए किसी भी हद तक सोचने पे मजबूर कर देगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर एक सोच जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ उठती है, यानी कि वो सोच जो प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं है, उस हर सोच को हम क्या करते हैं, खींचकर नीचे लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में रख देते हैं। हालेलुया। ये आपके हाथ में है। आमीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट की है जो हम बहनों को चाहिए। हमारी सोच, मोस्टली औरतें अपनी सोच में स्ट्रगल करती हैं, आदमी भी करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। वो अलग तरीके से प्रभु ने उनको बनाया है। औरतों को अलग तरीके से बनाया है। औरतों के अंदर दिमाग में वायरिंग सिस्टम होता है। तारे, एक तार दूसरे के साथ जुड़ी होती है। सब चीजें, औरतें एक टाइम में कई चीजें सोच रही होती हैं। आदमी, जो नॉर्मली लोग कहते हैं, आदमी एक टाइम में एक चीजें सोचता है, औरतें एक टाइम में बहुत चीजें सोचती हैं। जैसे एक बार एक बहन ने अपने पति को कहा बच्चों का ध्यान रखना, तो पत्नी चली जाती है, बच्चे थे 2, पत्नी ने कहा चुन्नू का ध्यान रखना। तो जब वापस घर में आई शॉपिंग करके, तो पति कहता देखा मैंने चुन्नू का बड़ा अच्छा ध्यान रखा। तो वो कहती तो मुन्नू का ध्यान किसने रखा फिर? तो पति भूल गया कि चुन्नू के साथ मुन्नू भी था और मुन्नू बाहर कहीं घूम रहा है अपनी मस्ती। कई बार मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ, बच्चे जब पति संभाल रहे हैं और उन्होंने क्या हैक निकाले हैं नए नए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पति वीडियो गेम खेल रहा है, एक वीडियो में देख रही, पति वीडियो गेम खेल रहा है और चेहरे पे उसने मम्मी की फोटो लगाई हुई है और बच्चा गोदी में है और बड़ी डाउट की नजरों से देख रहा है। लग तो ये मम्मी रहा है, लेकिन खुशबू मम्मी वाली नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खुशबू सूंघते हैं, उनको माँ की खुशबू पता होती है, माँ का स्पर्श पता होता है। तो ऐसे देख रहा है। फिर एक बाप वीडियो गेम खेल रहा है और बच्चे को सामने ड्रॉर है, टेबल के ड्रॉर के अंदर बिस्तरा बिछा के उसमें उसने उसको सुलाया हुआ है। फिर इजी वे बच्चों के बाल बनाने का, तो बच्चों का बाल कैसे बनाया, वैक्यूम क्लीनर से खींचा लड़की के बाल और उसको कहा घूम जा, और वो घूम गई और जूड़ा बना दिया। और माँ देखेगी, माँ कहेगी तुम ये क्या कर रहे हो, अच्छी तरह बनाना है तब, लेकिन ये उनके तरीके हैं। तो कई चीजें आपने ऐसी देखी होंगी। तो आदमियों के काम करने का तरीका अलग है, वो अलग सोचते हैं और परमेश्वर ने उनको उनकी तरीके से बनाया है, वो अलग है, हम अलग हैं, हमारा अलग तरीका है। हमें अगर कोई एक काम, हमारे दिमाग में 100 चीजें चल रही थी, आदमी के भी चल रही होती, लेकिन औरत के जैसी नहीं। औरत की अंदर वायरिंग इंटरकनेक्टेड है, एक वायरिंग दूसरी वायरिंग के साथ जुड़ी हुई है, मासी फुफ्फू के साथ जुड़ी हुई है, सास ननाण के साथ जुड़ी हुई है, ताई मौसी बुआ के साथ जुड़ी हुई है। मतलब हर कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर एक कड़ी को कोई छू देता है तो सारी कड़ियां हिल जाती हैं। अगर एक को कोई बोल दिया, सबको खबर आग की तरह फैल जाएगी, सबकी सब बहनें एकदम हाई अलर्ट पे हो जाएगी, इमरजेंसी लागू हो जाएगी बहनों में। जैसे देश में इमरजेंसी लागू होती है, सबको पता चल जाएगा कुछ हुआ है। आदमी सोच रहे होंगे सर खुजाते हुए ये हो क्या रहा है, लेकिन बहनों के अंदर अपनी एक जंग लगी हुई है। एक कहते हैं ना, वॉर जोन घोषित हो चुका है उस जगह में। और औरतें इस तरीके से चलती हैं, वो दिमाग इधर उधर घूमता है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही बनाया है, लेकिन ये हमारी ताकत भी है कि हम एक टाइम में
कई चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। बच्चे को गोदी में पकड़ा हुआ है, मम्मी जी का फ़ोन आया हुआ है, वो भी कान पे लगाया हुआ है, एक तरफ करछी भी चल रही है खाने की, क्या बनाना है, एक तरफ ओ टीटू के पापा सुन लिया, ये कर लो, वो कर लो, वो ले आओ, वो ले आओ, बाहर से कपड़े उतार दो, ये कर दो, वो कर दो। तो एक तरफ ग्वांडन जा रही है बाहर खिड़की से, उसकी तरफ भी निगाहें हैं, उसने क्या पहना है। औरतें बहुत डिटेल ध्यान रखती हैं। मैं पहले ध्यान नहीं रखती थी, मुझे किसी ने कहा ना ये क्या पहना हुआ था उसने, मैंने कहा मैंने नहीं कोई ध्यान दिया क्या, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि लेडीज ध्यान देती हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। उनको नेल पेंट तक दिख जाता है, कौन से कलर का लगाया, मैचिंग नेल पेंट लाया सी उन्हें ऐ सुर्खी लाई सी, ऐ शेड लाई सी, ऐ लाया सी, और पूरा देखेंगी औरतें। ये औरतों का एक ठीक है, आपको देखना टेढ़ी आंख से देख लो। जब वो व्यक्ति इधर उधर ध्यान दे रहा है तो आप भी थोड़ा एकदम नजर मार के ये नहीं टकटकी लगा के देखते रहना। कई लोग बहुत टकटकी लगा के देखते हैं, ऊपर से नीचे क्या पहना है, ये A to Z, और फिर सबको पता चल जाता है, और फिर अगले हफ्ते उसने भी वही पहना होता है। ठीक है, आपको करना है आप करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन याद रखना हम सब अलग अलग हैं। आमीन। प्रभु ने हमको हमारे एक अच्छे यूनिक गिफ्ट के साथ भेजा है। आप अपने आप को दूसरों के साथ तुलना मत करो। बहनें करती हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये एक बचपन से है। वो उसने ये पहना, उसने पहना, ठीक है आप कुछ भी पहने, लेकिन ये चीज़ हमारे आत्मिक जिंदगी में रुकावट ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें, हम वो ना करें जो दूसरे कर रहे हैं। याद रखें हमारी अपनी वैल्यू है, प्रभु ने हमें बनाया है। आपको पता है अंगूठे की जो छाप है एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। दुनिया में इतने लोग हैं, परमेश्वर ने सबको अलग बनाया है। आप अपने वे में यूनिकली बनाई गई हो, आपको प्रभु ने रचा है। आपके अंदर आपकी खूबसूरती है, आपके अंदर आपकी काबिलियत है। प्रभु ने आपको वो काबिलियत दी है ताकि आप उन काबिलियत को इस्तेमाल करो और अपने परिवार की बढ़ोतरी में, अपने बच्चों की बढ़ोतरी में, अपने पति के साथ सहारा बनने में। बहुत साल पहले की बात है, मीटिंग ख़त्म हुई संडे की, मैं अपने घर में गई और मैं कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा खिलारा समेट दूँ, तो मेरे अंदर आ रहा अच्छा, और अंदर कई चीज़ें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, ऐसा है। तो एकदम से मेरे अंदर ये थॉट आया और ये सोच आई कि अगर परमेश्वर ने मुझे कोई चीज़ दी है मेरे हाथ में करने के लिए, उन्होंने मेरे अंदर वो काबिलियत देखी है। अगर आपको प्रभु कुछ करने के लिए कहते हैं, और ये शुरुआत परिवार से होती है, अगर एक गॉडली औरत अपने परिवार का ध्यान नहीं दे सकती है, वो बाकी चीजें कैसे करेगी? बाहर जाके हम दुनिया को बचा रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं, हम दुनिया को बहुत बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम घर में सही नहीं चल रहे, हमारा वो प्रचार फायदा नहीं है। घर में प्रचार नहीं होता। साथ वाले को बोलो, बहन घर में प्रचार नहीं करना। कहीं घर में प्रचार नहीं करना। कई बहनें बड़ी तेज है, घर जाके प्रचार करती हैं। बच्चों आ जाओ, पति आ जाओ, मम्मी जी तुसी भी आ जाओ, पापा जी तुसी भी आ जाओ। हुण एक मीटिंग लगन लगी है चर्च। हम प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रचार नहीं करना, घर घर जाके व्यवहार करना। आमीन। हमारा उठना, हमारा बोलना, हमारी सोच, हमारा जिम्मेवारियों को लेना, ये घर को देखने दो, प्रचार नहीं। तो अगर आपको प्रभु ने किसी भी परिवार में रखा है, एक बेटी करके, एक बहू करके, सास करके, अलग अलग लोग हैं, रिश्ते हैं, वो कुछ भी रखा है, आपको याद रखो, आपको उस परिवार में इसलिए रखा गया क्योंकि परमेश्वर जानते थे आपको वो काबिलियत दी है ताकि आप उस परिवार को संभाल सको। आमीन। आप उस परिवार को परमेश्वर के रास्तों में बढ़ा सको, ये आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आप परमेश्वर के रास्ते में नहीं बढ़ी हो तो परिवार को कैसे बढ़ाओगी? इसीलिए हम सबकी जिम्मेवारी है, जैसे मैंने आपको कहा, जो
कौन थे जिनके, जॉन वेस्ले, उनकी मम्मी मेक श्योर करती थी रोज प्रभु के साथ टाइम बिताए। क्यों जरूरी है एक औरत का, एक बहन का प्रभु के साथ टाइम बिताना? जैसे मैंने आपको कहा, दिमाग में हजारों चीजें चलती है, ये सब चीजें लेकर अगर हम चलते रहे, हो सकता है गुस्से में आगे हम किसी को कुछ बोल दें, हो सकता है हम कोई रिएक्शन दिखा दें, चिल्ला उठे, बुड़बुड़ाना शुरू कर दें, कुड़कुड़ाना शुरू कर दें चीजों को लेकर। लेकिन जब हम प्रभु के साथ टाइम बिता दिया हमने, प्रभु हमसे बात करते, याद रखना, वचन से बात करी, हम प्रभु की प्रेजेंस में बैठे, वहां से प्रभु की शांति हमने ली। प्रभु मैं निर्णय लेती हूँ, मैं आज आपकी शांति में चलूंगी, मैं अपने घर को बनाने वाली होंगी। अगर किसी ने मुझे 4 बातें बोल भी दी है, मैं धीरज रखना सीखूंगी, मैं उनको ब्लेस करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। एबीगेल के बारे में हम पढ़ते हैं, एबीगेल का पति, बाइबल में लिखा है, वो एक बहुत अमीर व्यक्ति था, लेकिन वो बहुत मूर्ख था, वो बहुत अक्खड़ दिमाग का था। आप इस चैप्टर में जाके पढ़ना, जब दाऊद के लोग, स्टोरी को शॉर्ट कर रही हूं, जब दाऊद के लोग इसके पास आए, क्योंकि दाऊद के लोग नाबाल के चरवाहों की रक्षा करते थे, और क्योंकि दाऊद के सैनिक वहां थे, उसके लोग वहां थे, नाबाल के चरवाहों पे कोई अटैक नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ, दाऊद ने भेजा अपने लोगों को नाबाल के पास और उसको कहा, जाकर नाबाल को बोल थोड़ी हमारी मदद करे ना, हमें खाने को दे, हमें कोई चीजें दे। अब ये लोग जाते हैं नाबाल के पास, जब ये नाबाल के पास जाते हैं, नाबाल अक्खड़ दिमाग का कहता, दाऊद कौन है? कई बार अक्खड़ दिमाग के होते हैं, कई पत्नियां कहती है, मेरे पति का तो दिमाग ही अक्खड़ है, पता नहीं कैसा है दिमाग, मैंने खुद सुना है, मैं आपकी बात नहीं कर रही है, ऐदा नहीं है, पता नहीं कितना है, ऐदा नहीं है, और अक्खड़ दिमाग का था। और जाके कहता है, कौन दाऊद है जी, आजकल तो बटेरे हुए हैं ऐसे जो अपने मालिकों से आगे निकल जाते हैं। उसके कहने का मतलब था, शाऊल से तो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। जाके कह के उसके लोगों को भेज देता है। अब जब लोग वापस जाते हैं, दाऊद को खबर सुनाते हैं, दाऊद कहता है, उसने ऐसा बोला? दाऊद कहता है, तैयार करो, लोगों को तैयार करता है। 400 लोग उसके साथ जाते हैं, उसके सिपाही, उसके जो योद्धा थे, और 200 लोग पीछे रह जाते हैं। जब ये 400 लोग जा रहे होते हैं, नाबाल के जो चरवाहे थे और जो उसके लोग होते हैं, जाकर एबीगेल के पास जाते, जो उसकी पत्नी थी। जब एबीगेल के पास जाते हैं, बताते हैं, नाबाल ने ऐसा ऐसा बोला है, और अब दाऊद ने ठान लिया है, मैं आकर नाबाल और उसके सारे घराने को खत्म करूंगा। एबीगेल बुद्धिमान थी, उसने पर सिचुएशन को हैंडल किया। कई बार सिचुएशन आती है ना, घर में बाहर निकल रही होती है, पति का मूड सही नहीं है, ननान का मूड सही नहीं है, सास का मूड सही नहीं है, मम्मी जी का मूड सही नहीं है, पापा जी का मूड सही नहीं है, भाई का मूड सही नहीं है, कई लोगों का मूड खराब हो सकता है। घर में ऐसा है जैसे गड़बड़ मची हुई है। अब उसमें आपका रोल क्या है, उसमें मेरा रोल क्या है, एक परमेश्वर की बेटी होने के नाते? क्या आग में घी डालना? बहुत बहनें ये करती है, दुनिया में मैंने देखा है, 3-4 लगा के बताएंगी कि एक तो वैसे मूड ऑफ है, और 3-4 चीजें लगा के बता दी पति को, और वो गुस्से में आ गया। लेकिन एबीगेल ने बड़ी समझदारी का रोल यहाँ पे निभाया, जो कि हम सबको सीखने की जरूरत है। जब एबीगेल को पता चला, उसने बहुत सारा खाना लिया, उसने कई भेंट, कई गिफ्ट्स लिए, और वो अब निकल पड़ी दाऊद से मिलने के लिए, दाऊद से मिलने के लिए। और जब वो रास्ते में जाती है, वो अपने लोगों को कहती है, पहले तुम जाओ, मैं फिर आऊंगी। और जब एबीगेल उससे मिलने के लिए जाती है, दाऊद के सामने वो गिर जाती है, झुक जाती है। देखो, एबीगेल चाहती, मूर्खता कर सकती थी, वो भी कह सकती थी, हाँ दाऊद कौन है, क्यों हम झुके, हमारे पास भी तो पैसा है। उसके पति की बैकग्राउंड देखो, एक रिच व्यक्ति है। लेकिन वो ये जानते हुए भी उसने नम्रता दिखाई। आप बाइबल में देखोगे, पति पत्नी थे, उनका नाम था हनन्याह और सफीरा। हनन्याह था पति, सफीरा थी पत्नी, और प्रेरितों उसके 5वें अध्याय में इसके बारे में है। और जब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम खोल सकते हैं प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, एबीगेल चाहती तो वो
अपने पति के साथ हो सकती थी, जो कि मूर्खता वाला डिसीजन ले रहा था। कई बार अगर आपके घर में कोई, आपको लगता है कोई गलत फैसला ले रहा है, थोड़ा विजडम बोलो। आमीन। ये मत बोलोगे हाँ ये ऐसे ही है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और हम लड़ाई में आगे बढ़ जाएं। लेकिन थोड़ा शांत करो माहौल को, थोड़ी बुद्धिमानी का डिसीजन लो। अब जब इन्होंने जमीन बेची, हनन्या ने जमीन बेची और पत्नी को यह बात जानती थी। पत्नी जानती थी मेरा पति गलत कर रहा है, लेकिन वो चुप रही। हमें बुद्धिमान औरत होने के नाते जब लग रहा है कि पति कुछ गलत कर रहा है, जब लग रहा है घर में कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा समझदारी के साथ डिसीजन लो। आमीन। थोड़ा बोलो, थोड़ा समझाओ, जो कि हमारी जिम्मेवारी है। अब हनन्या ने जब जमीन बेची और इन्होंने कुछ पैसे रख लिए, और ये पैसे का मामला था। सब कहे पैसे का मामला, फिर कहे पैसे का मामला। पैसे का मामला बहुत जरूरी मामला होता है। पैसे का मामला और जो दूसरों के साथ संबंध का मामला, जैसे जिसको कह सकते हैं रिलेशनशिप ना, पति आदमी औरत का रिलेशनशिप या औरत आदमी का रिलेशनशिप, इन चीजों में बहुत ध्यान से चलना होता है हमें, पैसे के मामले में और रिलेशन। आज दुनिया में देखते हैं लोग शादीशुदा जिंदगी में वफादार नहीं है। पतियों का कईयों के साथ बाहर जाके डेटिंग कर रहे हैं, बाहर जाके मिल रहे हैं। पत्नियां बाहर जाके किसी और के साथ डेटिंग कर रही हैं, शादीशुदा होते हुए भी। और ये दुनिया में बहुत देखा जा रहा है। और याद रखें, ये भी दुष्ट आत्मा है जिसने लोगों के दिमागों को, उनकी जिंदगी को काबू किया गया, और वो नहीं जानते, वो इस चीज के इन्फ्लुएंस में है। शादीशुदा जिंदगी सबसे पवित्र रिश्ता है। ये रिश्ता शादीशुदा पवित्र और परमेश्वर की नजरों में सिर्फ इसी को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये एक वाचा वाला संबंध है। और आपके इर्द गिर्द आपने ऐसे लोग देखे होंगे, ऐसी बहनें देखी होंगी, ऐसे भाई देखे होंगे जो शादीशुदा रिश्ते में वफादार नहीं है। और दुनिया में ये चीज चल रही है और बहुत लोगों को ये प्रभावित कर रही है। इसीलिए जब हम प्रभु में चलते हैं, हमें प्रभु के भय में चलने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों के पास परमेश्वर नहीं है, तो वो बाहर जाके रिश्ते बनाते हैं और वहां से संतुष्टि पाने की कोशिश करते हैं। पति पूछ नहीं रहा तो कई बहनें बाहर जाके दूसरों से तसल्ली ढूंढती हैं, कई आदमियों से जाके तसल्ली ढूंढती हैं। पति को तसल्ली नहीं मिल रही घर में, वो क्या करता है, बाहर जाके दूसरी औरत का कंधा ढूंढता है कि मैं उसको अपनी थोड़ी दिल की बातें बता दूं। लेकिन याद रखना, दुनिया के लोग अगर ऐसा करते होंगे, हम दुनिया के लोग नहीं हैं। आमीन। हम प्रभु के लोग हैं। हमें जो कुछ भी, अगर हम अपनी जिंदगी में जाते हैं, हमें लोगों के कंधे नहीं ढूंढने, हमें प्रभु क्या गोद ढूंढनी है। आमीन। हमें प्रभु से तसल्ली मांगनी है, लोगों से तसल्ली नहीं मांगनी। हमें दुनिया की तरह नहीं चलना, लेकिन हमें प्रभु से तसल्ली मांगनी है। आमीन। अब जब पति गलत कर रहा है, पत्नी का फर्ज था उसको बताती, तू ये गलत कर रहा है, तू गलत डिसीजन ले रहा है। तो पैसे के मामले में ध्यान देना और ये संबंधों के मामले में हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और कोई भी ऐसी चीज जो हमें रोकती है, उस चीज को साइड में करना, कोई भी गुनाह। और इस दुनिया में इर्द गिर्द बहुत गुनाह है कि एक दिन बहन मेरे से बात कर रही थी, वो मुझे कहते दीदी बहुत दुनिया में गुनाह है, क्योंकि वो जॉब करती है, कहती बहुत ऑफिस में गड़बड़ है, ये है वो है। दीदी दुनिया में तो बड़ी गड़बड़ें चल रही हैं। और कई बार वो चीज़ें, वो बहन मुझे बताती, कहती कई बार ये चीज़ें मेरे ऊपर भी हावी होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब मैं उनको देखती हूँ, अच्छा ये लोग ऐसे जी रहे हैं, अच्छा ये लोग बेवफा हैं, अच्छा ये लोग अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं, दुनिया भी तो ऐसी चल रही है, हम भी ऐसा चल लें। लेकिन फिर जब उसने मेरे से बात बताई, मैंने उसको समझाया, कुछ चीज़ें समझाई उसको, तो दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन याद रखना जब आप प्रभु के साथ जुड़े हो ना, ये चीज़ें आपको हिला नहीं पाएंगी। आमीन। यूसुफ के सामने भी ऐसी टेम्पटेशन आई, लेकिन यूसुफ झुका नहीं, वो वहां से दौड़ निकला। हालेलुया। सो पैसों के मामले में, हनन्या सफीरा को पता था मेरा पति गलत कर रहा है, बाइबल में लिखा है क्लियरली, वो भी जानती थी। और वहां लिखा है, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। कुछ पोर्शन बचा लिया, कुछ बचा लिया, कुछ रख दिया।
परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई। वचन कहता है 4 आयत में, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब भी गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य में नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ बोला है। हनन्याह मर गया। कुछ टाइम के बाद, कुछ ही टाइम बीता था, उसकी पत्नी आई करीब करीब 3 घंटे के बाद। पत्नी को भी पता था मेरा पति गलत कर रहा है, लेकिन उसने बजाय कि उसको रोका, उसने उसका साथ दिया, गलत में साथ दिया। और 3 घंटे बाद सफीरा आ रही है। किसी ने कहा हो सकता है शॉपिंग के बैग भी हाथ में हो, क्योंकि कुछ पैसा बचाया था, शॉपिंग कर ली। तो औरतों के दिमाग में क्या चलता है सबसे पहले? शॉपिंग। आजकल अच्छी अच्छी ऐप्स आई हुई हैं, आप बेड पे लेटे लेटे दुनिया की चीज़ों की शॉपिंग कर लो। पिछले दिनों में एक भाई बहन के साथ बैठी थी। भाई मेरे इधर बैठा हुआ था, बहन इधर बैठी हुई थी। भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो भाई, मम्मी भी थे, उनके दादी भी थी, नानी भी थी। तो मैं बात कर रही हूँ उनके साथ, तो भाई कह रहा है, मुझे बता रहा है, ओ हमने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया था, इंजीनियरिंग की बातें बता रहा है, मुझे ये करना है, अपना वो करना है, प्रोजेक्ट करना है। बहन ऐप खोल के बैठी हुई है, कहती है दीदी। मैंने कहा हाँ, ये देखो ये सूट मैंने ऑर्डर किया था, ये वाली ऐप से ना मैंने ये सूट ऑर्डर किया था, और ये देखो ये इयररिंग्स मैंने ऑर्डर किए थे, सारे आ गए। पहना मैंने एक भी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने 3-4 डिब्बे बना लिए हैं। और मुझे अपनी सारी कलेक्शन दिखा रही है, वो वीडियो बनाई हुई इसने अच्छी भली, और पूरा पैकेट में। और फिर दिखा दी, ये ड्रेस मैंने इतने की ली है। और औरतों को ना बड़ा गर्व महसूस होता है। 10 रुपए भी औरतें बचा लेना कपड़े में आगे सारे मोहल्ले में आगे बोलेंगी, ओ देखा तुमने ये 120 का लिया, मैंने 100 में ले लिया, मैंने 20 दिए ही नहीं उसको। वो तो आप देख रहे हो, आदमी कहाँ सोच रहा है, औरत कहाँ सोच रही है सूट लेना है, ये करना है। तो सफीरा मैडम भी शॉपिंग करने गई होगी, ऑनलाइन शॉपिंग तो थी नहीं। जब शॉपिंग करने गई है 3 घंटे बाद आ रही है, हाथ में बैग्स भी होंगे। शॉपिंग करके आई, पति ढूंढ रही कहाँ चला गया, लेकिन ये नहीं पता वो चोरी का पैसा लेके शॉपिंग करने गई थी। और जब आई देखा पति तो है नहीं। और फिर पतरस ने, जो अपोस्टल था, उसने कहा तूने झूठ बोला, जहां तेरा पति है तू भी वहीं होगी। ऑन द स्पॉट डेथ होगी। वो चाहती अपने पति को बुरा काम करने से रोक सकती थी कि नहीं? रोक सकती थी ना, लेकिन उसने नहीं रोका, वो भी उसी में मिल गई। हमारी जिम्मेवारी है, हमें बुरे काम को अपने परिवारों में करने से रोकना है। आपका अपने परिवार में बहुत बड़ा रोल है। यह एक औरत जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, अहाब की पत्नी थी और उसका नाम था जेजेबल। आप बाइबल के इतिहास में पढ़ के देख लो, औरतों ने पूरे देशों को प्रभावित कर दिया। एस्तर ने पूरे देश को, यहूदी कौम को बचा लिया। रूथ का एक फैसला उसकी पीढ़ियों के लिए एक ब्लेसिंग बन गया। राहाब ने इज़राइल के जासूसों को छुपाया था, उनको बचाया था। उसके कारण वो ही नहीं, उसका घराना बचाया गया और उसकी पीढ़ियों को ब्लेसिंग मिली। तो आप देख रहे हो, उस औरत ने, जिसने सामरी औरत ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाके जब बताया, पूरा शहर, पूरा कस्बा, वो पूरा शहर प्रभु के लिए बचाया गया। एक औरत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जेजेबल ने गलत रोल निभाया, उसने गलत काम से अपने पति को उकसाया और गलत देवताओं के पीछे अपने पति को चलाया, गलत काम में अपने पति को लेकर गई। उसका प्रभाव सिर्फ उसके पति पर ही नहीं पड़ा, लेकिन उसके पूरे देश पर पड़ा और उसके कारण बहुत गड़बड़ हुई। सो आप क्या डिसीजंस लेते हो, आप कैसे चलते हो? जो एबिगेल थी, एबिगेल ने बजाय कि गुस्सा होती और वो अपने पति का साथ देती, उसने वो किया जो सही है। अपने साथ वाली बहन को कहें वो करे जो सही है, फिर कहें वो करे जो सही है। पहला शमूएल, 1 शमूएल चैप्टर 25 वर्स 32। दाऊद ने एबिगेल से कहा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एबिगेल जा रही है और एबिगेल दाऊद से रास्ते में मिलती है, और अब जब वो दाऊद से मिल रही है
23 आयत में मैं जाऊंगी, हम 32 में बाद में आएंगे। दाऊद को देख और एबीगैल फुर्ती करके गधे के ऊपर से उतर पड़ी और दाऊद के सामने मुंह के बल भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। सो यहाँ पर हम देखते हैं एबीगैल चाहती जाके दाऊद के खिलाफ खड़ी हो सकती थी, लेकिन एबीगैल ने बड़ी समझदारी का रोल निभाया। उसने अपने पति नाबाल की तरह मूर्खता नहीं करी, लेकिन उसने बुद्धिमानी दिखाई। सब कहें एबीगैल ने बुद्धिमानी दिखाई। मैं भी बुद्धिमानी दिखाऊंगी। और अब आप उसकी बातचीत देख रहे हो, बड़े हलीमता में, नम्रता में जाके वो दाऊद के सामने गिरती है और कहती है कि जो भी उसके पैर पर गिरकर कहती है कि हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे सिर पर हो, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है। उसकी अप्रोच देखो, आप देख रहे हो अप्रोच मतलब जाके कैसे वो मिल रही है, कैसे वो बात को जाके उससे सामने पेश कर रही है। बात पेश करना भी सबको आना चाहिए कि नहीं? कई बार कई स्टेटमेंट्स हम दे देते हैं, बड़ी मूर्खता वाली स्टेटमेंट्स बात को बिना समझाए एक शब्द में हमने कुछ कह दिया, दूसरे को भी समझ नहीं आया और बजाय की बात सही होनी थी और गड़बड़ हो गई। लेकिन उसने बड़ी समझदारी निभाई, उसने बड़ी समझदारी, अकल का इस्तेमाल किया, गई और बड़े ध्यान से अपने शब्दों का इस्तेमाल करी। आप देख रहे हैं शब्दों का इस्तेमाल करना, और ये भी समझदारी है, ये भी बुद्धिमानी है। प्रभु हमें सिखाते हैं अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है। शब्द, मैंने आपको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रभु हमें बुद्धि दे, हम अपने शब्दों का इस्तेमाल बड़ी समझदारी के साथ करें। कहाँ क्या कहना है, कैसे कहना है, कैसे लहजे में कहना है, किस तरीके से कहना है। आमीन। तो बड़ी बुद्धिमानी से उसने उस शब्द को इस्तेमाल किया। एक औरत थी जिसका नाम था हन्ना, इसको बच्चे नहीं होते थे, बड़ा लंबा टाइम हो गया। एक दिन ये परमेश्वर के भवन में गई, वहाँ जाके ये रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, और जो एली याजक था इसके पास आता है क्योंकि उसको उसकी बात समझ नहीं आ रही है हन्ना की, लेकिन बुड़बुड़ाना सुनाई दे रहा है। सो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको लगा इसने पी हुई है और उसको लगा इसने पी हुई है, और वो उसको कुछ बातें जब कहता है, हन्ना को बजाय की गुस्सा करती, हन्ना ने बड़ी समझदारी के साथ कहा, हे मेरे स्वामी। आप देख रहे हो उसकी अप्रोच, बजाय कि वो गुस्से में उठ खड़ी होती, तेरी मजाल कैसे हुई, मैंने पी हुई है, मैं पी हुई दिख रही हूँ, तुम्हें दिखता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी आंखें के बटन है, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें कैसे ही गलती लग गई, मैं एलकाना की पत्नी हूँ, वो इतना अमीर आदमी है, तुम्हारी मजाल कैसे होगी मुझे कहने की तूने दारू पी हुई है। उसके चरित्र के ऊपर वो एक तरीके से दाग लगा रहा था कि तूने दारू पी हुई है। कई बार लोग चरित्र के ऊपर दाग लगा देते ना, ये ऐसी है, वैसी है, ऐसा किया, वैसा किया। उस टाइम में हमें अपना गॉडली कैरेक्टर दिखाना होता है, ना कि ये दिखाना होता है हम कौन हैं। कई बार कई बहनें कहती हैं, इनको नहीं पता कौन है, हम कौन से खानदान से वास्ता हैं, अभी प्रभु में ही लोग, लेकिन उनकी बातें ऐसी है जैसे प्रभु में है ही नहीं। अगर हम प्रभु में नहीं ना होती, मैं दिखा देती इसको मैं कौन हूँ। जब मैं प्रभु में नहीं ना थी, चोटी पकड़ के घुमा देती थी मैं, ऐसे होगा तो। अभी मैं प्रभु में आ गई हूँ ना, इसलिए मैं चोटी नहीं पकड़ती, मैं अंदर ही अंदर चोटियां पकड़ के घुमा के सब कुछ बाल बूल खींच के, घुसे लात मार के, सब कुछ कह के भगा देती हूँ, लेकिन मैं मुंह से एक शब्द नहीं निकालती। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, जो तूने अंदर कह दिया, तूने मन में भी जो तूने सोच लिया वो तूने कर दिया है। सो हमने ऐसा नहीं होना है। सो हन्ना ने बजाय कि गलत तरीके से जवाब देती, उसने बड़ी नम्रता के साथ जवाब दिया, और जब उसने नम्रता के साथ जवाब दिया, एली ने कहा, जिस मुराद को तू लेकर आई है ना, प्रभु उसको पूरा करे। आमीन। और शमूएल नबी पैदा हुआ, जो एक माना हुआ इज़राइल का नबी कहलाया। और सिर्फ शमूएल ही पैदा नहीं हुआ, कई और बच्चे भी हन्ना और एलकाना के पैदा हुए। लेकिन जब शमूएल पैदा हुआ, उसने कहा था हन्ना ने, ये बच्चा प्रभु मैं आपकी सेवा में दे दूंगी, और जो उसने कहा उसने किया भी। आज बहुत कुछ लोग कह देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के लोग हैं, अगर हमारे मुंह से कुछ निकल जाए, उसको पूरा करना है। आमीन।
सो एबिगेल चाहती तो गलत जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने यहाँ पे एक बुद्धिमान औरत का रोल निभाया, उसके पैरों पे गिर गई। और आगे देखो क्या कहती है वो 25वीं आयत में, वो कहती है मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित ना लगा। कहते हैं दाऊद भूल जा मेरे पति को, वैसे मूर्ख है वो, मूर्ख वो चित ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा वह आग है। नाबाल है, मूर्ख ही है, उसको नहीं कुछ समझ आती। अपने पति को भी वो बचा रही है। और वो कहती है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा। कहती है गलती हो गई, मैं उनसे नहीं मिली जो जिन लोगों को तुमने भेजा था। मेरे पति से मेरा पति मिल पाया, लेकिन मैं नहीं मिल पाई। और अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा, इसीलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। सो वो कहती है जो भी तेरे शत्रु हैं सब नाबाल की तरह मूर्ख हो जाएं, लेकिन ये अच्छा हुआ कि तूने कत्ल नहीं किया। दाऊद उस दिन कत्ल करने जा रहा था, लेकिन उस औरत ने समझदारी इस्तेमाल करी, दाऊद को कत्ल करने से रोक दिया। वरना बाइबल में यह भी लिखा जाता दाऊद ने नाबाल को मरवा दिया। छोटी सी बात थी ना, गुस्सा आ गया, लेकिन उस औरत ने बुद्धिमानी इस्तेमाल करी और दाऊद जो कि एक बहुत बड़ा योद्धा था और होने वाला राजा था, एक बहुत बड़ी गलती करने से उसको बचा दिया। और आगे वो क्या कहती है, उसकी बातें सुनो, क्योंकि मैंने जैसे कहा हमारी बातें बहुत मायने रखती हैं। आगे वो कहती है और अब ये है भेंट 27वीं आयत में, जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा। ब्लेसिंग देना शुरू हो गई उसको। जो मारने आ रहा था उसको रोका, उसको भेंट दी, गिफ्ट्स दिए, और कैसे अब उसको वो ब्लेस करी। देख रहे हो कैसे वो सिचुएशन को हैंडल कर रही है। वो चाहती गड़बड़ कर सकती थी, वो चाहती वो मूर्खता दिखा के अपने पति को भी मरवाती, उसके खानदान को भी मरवाती और दाऊद के हाथ कत्ल करवा देती, लेकिन उसने समझदारी बरती, समझदारी दिखाई। वो कहती है प्रभु तेरा घर बसाएगा और तुझे स्थिर करेगा। उसकी लाइफ के ऊपर वो प्रोफेसी कर रही है, तुझे वो स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई भी बुराई पाई नहीं जाएगी। हालेलुया। 32वीं आयत में आएंगे। 32वीं आयत में दाऊद ने एबिगेल से कहा, अब आप अगर बाद में इसको पढ़ते हैं 29 आयत 31 आयत 30 और 31, वहां पर एबिगेल उसको कह रही है और फिर दाऊद अब उसको रिप्लाई देता है। दाऊद ने एबिगेल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा। वो कहता दाऊद शुक्र है एबिगेल तू आ गई, अगर तू ना आती तो आज तो मेरे हाथ ये कांड होना ही था। ऐसे ही मैं नाबाल को और उसके बच्चों को और उसके घराने को मैंने खत्म कर देना था, लेकिन धन्य परमेश्वर का धन्यवाद कि तू आ गई, तू आ गई। अगर दाऊद नाबाल को मार देता ना, उसका नाम मर्डरर कहलाया जाता, लेकिन वो क्या कहता है शुक्र है एबिगेल तू मुझे मिल गई, तूने मुझे बचा लिया कि मैं प्रभु की लड़ाई ना लड़ूं, प्रभु को खुद लड़ने दूं। अब ये जब एबिगेल सॉर्ट आउट करके घर जाती है, इसका पति शराब पी के बैठा हुआ है, शराब पी के बैठा हुआ है, होश में नहीं है, मजे कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और आगे वो कहता है, और 36 आयत का थर्ड नीचे वाला पोर्शन पढ़ूंगी, और वह नशे में अति चूर हो गया, इसलिए उसने भोर के उजियाला होने तक उससे पहले कुछ भी ना कहा। अब ध्यान सुनना, जब एबिगेल घर जाती है, पति ने शराब पी हुई है, जब शराब पी उसको होशोहवास नहीं है। एबिगेल सारी कहानी उसको उसी टाइम नहीं बताती है, वो सुबह तक वेट करती है ताकि उसका शराब का नशा उतर जाए, वो अपनी सुध में आ जाए, फिर सुबह उठ के उसको सारी कहानी बताती है।
और नाबाल कहता है अबीगल तेरा शुक्र है कि मैं बच गया। वो चाहती उसी टाइम बोल पड़ती, लेकिन वो बोली नहीं। इससे क्या सीखा? उसने सही समय में सही चीज करी। जाके उस टाइम बता दी, नाबाल को गुस्सा आता, 3-4 उसके धर देता, उसको समझ नहीं आता। एक प्रभु के दास थे स्मिथ विगल्सवर्थ, मैंने कई बार उनके बारे में बताया। उनकी पत्नी प्रभु में थी, लेकिन वो प्रभु में नहीं थे, अक्खड़ दिमाग के। जब भी उनकी पत्नी ने जाना तो घर का सारा काम करके जाना, मीटिंग्स में प्रेयर के लिए। एक दिन रात को वो घर का काम करके मीटिंग में जाती है। जब रात को वापस आती है, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अब जब इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, उनकी पत्नी दरवाजे के साथ अड़ेस लगा के बैठ गई। जब बैठ गई, सुबह उठी तो उन्होंने देखा पत्नी आई नहीं। उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी पत्नी दरवाजे के साथ अड़ेस लगा के बैठी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, जाग खुली उसकी और उसने कहा, स्मिथ आप क्या लोगे, चाय लोगे या कॉफी लोगे? कोई और औरत होती मोस्टली क्या कहती? गुस्सा करती। पहला रिएक्शन क्या होता? गुस्सा करता, सच बोलना। क्वेश्चन पूछते कि मुझे क्यों बाहर रख दिया, तुम कैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, मैं ये है वो है, आज का खाना नहीं मैंने बनाना, मैं जा रही मायके। लेकिन उसने पूछा, स्मिथ तुम्हें क्या चाहिए, कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? जब स्मिथ विगल्सवर्थ ने ये सुना ना, उनके दिल में प्रभु ने काम किया। प्रेयर मीटिंग में नहीं उनका कोई काम हुआ, हाँ होता है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कैसे पत्नी का रवैया उनके पति की जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को अपनी जिंदगी दी, प्रभु की सेवा में आए और उनकी सेवकाई में कई मुर्दे जिंदा हुए। कई लोगों को ऐसी बीमारियां, भयंकर बीमारियां थी, कैंसर तक चंगे हुए, लेकिन अक्खड़ दिमाग के थे। पत्नी के रवैये के कारण उनकी जिंदगी बदल गई। आमीन। अगर एबीगेल उस दिन वो डिसीजन ना लेती, दाऊद कत्ल कर लेता, पति मारा जाता और हम उसकी बातों से कुछ भी सीख ना पाते और वो एक मूर्ख औरत कहलाती। लेकिन बाइबल में उसके बारे में दर्ज है, वो एक मूर्ख औरत नहीं थी, वो बुद्धिमान औरत थी। और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आज आप बात करें प्रभु से। हमारे पास और कुछ मिनट हैं। आज जो मैंने आपसे बात की, इसको लेकर जाएं। आपका यहाँ पर आना वेस्ट ना हो। आप टाइम निकाल के आए हो, आप सीखने आए हो, लेकिन अब जब सीख चुके हो, इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करने का ही फ़ायदा है। अगर हम लागू नहीं करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन जब आप आज इस जगह से वापस जाती हो, आप एक फैसले को लेकर वापस जा रही हो। प्रभु, आपने मुझे बुद्धि दी है, आपने मुझे समझ दी है और मैं उस समझदारी में चलूंगी। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी में आपके समझदारी को देखेंगे। मेरा पति आपकी समझदारी को मेरी जिंदगी में देखेगा। मेरा पति ये नहीं बोलेगा हाय मेरी शादी किससे हो गई, या मेरे माँ बाप ये नहीं बोलेंगे कि कैसी लड़की हमें दे दी, लेकिन उनके मुंह से मैं अपनी प्रशंसा सुनूंगी। मैं अपनी प्रशंसा सुनूंगी। और अगर कोई मेरी प्रशंसा करता नहीं है, तब भी मैं वो करती रहूंगी जो सही है, ये जानते हुए कि अगर मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन आपकी आंखें हमेशा मेरी जिंदगी के ऊपर लगी है। प्रभु, चाहे कोई मुझे पूछे ना पूछे, लेकिन मेरी हमेशा ये सोच में ये बात रहेगी, आप मेरे साथ हैं, आप मुझे पूछते हैं, आपने मुझे त्यागा नहीं है। आपकी हुजूरी में मैं आनंद पाती हूँ, आपकी प्रेजेंस में मैं ताकत पाती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। We worship you, पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए। इनसे बात करें प्रभु जी, इनसे बात करें प्रभु जी। वचन में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने एलिया के ऊपर अपने आप को प्रकट किया, वहां पर भारी आंधी चली, विंड चली, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर वहां उसमें नहीं थे। फिर उसके बाद वहां पे आग आई, परमेश्वर उसमें भी वहां नहीं थे। वहां पे भूकंप आया,
परमेश्वर उसमें भी नहीं थे। लेकिन फिर एक धीमी सी आवाज एलिया ने सुनी, धीमी सी आवाज एलिया ने सुनी और परमेश्वर ने उससे पूछा, एलिया तू क्या करता है? आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछते हैं, हम अपनी जिंदगी का क्या करते हैं? क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम पुराने तरीकों से ही आगे चलते जा रहे हैं, जो हमने अपनी माँओं से सीखा, अपनी चाचियों से सीखा, अपनी दादियों को करते हुए देखा, अपने समाज में करते हुए देखा, अपनी दोस्तों से सीखा, अपनी बहनों से सीखा, या हम वो कर दें जो हमने प्रभु से सीखा है और उस रिजल्ट को देखें जिसका वायदा परमेश्वर करते हैं। हमारे पास बाइबल में कई उदाहरण हैं उन बहनों की जिंदगियों का जिन्होंने जब सही फैसला लिया, उन्होंने देशों का न्याय किया। डबोरा देश का न्याय करने वाली थी। एस्तर ने यहूदी कौम को बचा दिया। राहाब ने अपने घराने को बचाया। और भी ऐसी कई औरतें, कई बहनें जो प्रभु के साथ चली और प्रभु की बात को माना, वो कौमों के लिए ब्लेसिंग बन गई। और यही हमारी बुलाहट है बहनों, कौमों के लिए ब्लेसिंग बनना। लेकिन उसके लिए प्रभु हमें एक बदलाव के लिए बुला रहे हैं, हमें अपनी बुद्धि में चलने के लिए बुला रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। बुद्धि और समझ का आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे। इसी वक्त हर कमजोरी बीमारी जाती रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ प्रभु इनके स्पिरिट को आप स्टर करें, परमेश्वर स्टर करें। ओ राबा शाला राबा से पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, राबा शाका राबा से इसी वक्त छूने। पवित्र आत्मा आप छू रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, हर कमजोरी बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर बंधन टूटे, पिता मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम से। ओ प्रभु ब्लेसिंग बोलती हूँ। ओ राबा शाला राबा से इसी वक्त छुटकारा आए यीशु के नाम से। मैं आजादी बोलती हूँ, हर बंधन इस जिंदगी में से यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त टूटता है। प्रभु इसी वक्त छुटकारा बोल देती हूँ। मैं छुटकारा बोलती हूँ, हर कमजोरी जाती रहे। इसी वक्त आजादी बोलती हूँ, आजादी बोलती हूँ यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस बहन को मैं आशीष देती हूँ, परमेश्वर आशीष देती हूँ। ओ राबा शाला राबा से पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एक नया चरण आपकी बेटी की जिंदगी में मैं घोषणा कर देती हूँ प्रभु जी, समझदारी और बुद्धि में प्रभु जी बढ़ने के लिए। ओ राबा शाला राबा से ओ पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है प्रभु जी, एक वो बोझ परमेश्वर, एक माँ का एक वो जो अनॉइंटिंग प्रभु इसकी जिंदगी में प्रभु मैं बोल देती हूँ। हालेलुया राबा शाला राबा से। Oh, we worship you प्रभु। anointing, एक न्यू anointing के लिए प्रभु मैं डिक्लेयर करती हूँ। इन दिनों में भूख और प्यास परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं। एक नेक्स्ट लेवल anointing में प्रभु तुम्हें लेके जा रहे हैं, प्रभु तुम्हें लेकर जा रहे हैं। हालेलुया वर्शिप को और डीपली अंडरस्टैंड करोगी। ओ खाशारा बाबा बाबा राबा से, ओ राबा शाला राबा से, ओ राबा शेखिले। आपको मैं एक रूथ की तरह देखती हूँ, रूथ की तरह। कैसे रूथ प्रभु यीशु मसीह की ग्रैंड मदर कहलाई। जब उसने प्रभु के साथ चलने का फैसला लिया, वो वफादार बनी रही और अपनी सास को उसने नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी सास ने जो कहा वो करती रही, क्योंकि नाओमी परमेश्वर को जानती थी। और जब वो उस रिश्ते में बनी रही, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। रूथ की जनरेशंस ब्लेस हुई और उसका नाम बाइबल में दर्ज कर दिया गया। और आज भी हम उससे सीखते हैं और उसको पढ़ते हैं।
ओ राबा शाला राबा से, ओ राबा शाखला राबा से केरले, ओ राबा। मैं आपके हाथों में बड़ा एक आग को देख रही हूँ, आपके दोनों हाथों में। ये हाथ ब्लेस्ड हाथ है, ये हाथ ब्लेस्ड हाथ है, और प्रभु की आपकी लाइफ से बहुत बड़ी योजना है। ये बिगनिंग है जो आपने सिर्फ अभी देखी, सिर्फ ये टेस्ट कर रही हो आप चीज़ों को, लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलती हो जैस्मीन, आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं। आप कईयों के लिए ब्लेसिंग बनोगी। और मैं देख रही हूँ आप कई बहनों के पास जो जवान है उनको काउंसलिंग देते हुए, आपके ऊपर मैं परमेश्वर की विस्डम को देखती हूँ। एक मदरली फिगर करके बहनें आपको देखेंगी। हालेलुया। इसमें उम्र का तकाजा नहीं होता, लेकिन एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं। ये आपका टाइम है, ये आपका सीजन है, और इस सीजन में रुकना नहीं है। हालेलुया। ये सीजन बढ़ने का सीजन है। याद रखना, परमेश्वर हमारी जिंदगी में सीजन को लेकर आते हैं, और ये आपका सीजन है अराइज एंड शाइन होने का, खड़े होने का, चमकने का, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। और अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन आगे बढ़ने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। ओ राबा शाला राबा से। प्रभु आपका मकसद इनकी जिंदगी में पूरा हो। परमेश्वर कुछ चीजें जो ढकी हुई हैं, परमेश्वर उन ढक्कनों को खोल रहे हैं। जो चीजें बंद लग रही थी, परमेश्वर उन ढक्कनों को हटा रहे हैं, एक ओपननेस लेकर आ रहे हैं। वो रुकावटें आपकी ज़िंदगी से, आपके परिवारों में से जा रही हैं। आप इन दिनों में एक बड़े ब्रेक थ्रू को देखोगे अपने पारिवारिक तौर में। एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक बड़ी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर लेके आने वाले हैं, जो आप कई दिनों से सोच रहे हो। प्रभु उस बात को पूरा करने वाले। ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है। हो रामा शक। आपकी शांति बोल देती हूँ। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना ये अपनी सोच समझ का सहारा नहीं लेगी, लेकिन आप पर विश्वास करेगी। प्रभु एक नया काम इस जिंदगी में शुरू करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैरिड लाइफ में मैं ब्लेसिंग बोल देती हूँ, हर उलझन, हर कंफ्यूजन जाती रहे यीशु के नाम से। अंडरस्टैंडिंग बोलती हूँ। पति पत्नी की जिंदगी में शांति बोल देती हूँ। प्रभु जी, प्रभु जी, ये एबिगेल की तरह परमेश्वर एक बुद्धिमान औरत कहलाई जाए। ओ हालेलुया। पीछे मुड़ के नहीं देखना, लोगों की बातें नहीं सुननी, लेकिन प्रभु जो कहते हैं वो करना है, वो करना है। ओ रामा।